Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. आज जो कविता है उसका नाम है शादी के पहले और शादी के बाद। मतलब शादी के पहले और शादी के बाद क्या फ़र्क आ जाता है, इसको हमने चित्रण करने की कोशिश की है। विज्ञापन नहीं ये डॉक्टर का, कविता है एक बहाना। अक्सर दरीबा कला, नई दिल्ली रिश्ते में आके आ जाता है विज्ञापन रिश्ते और विज्ञापन नहीं ये डॉक्टर का, शादी के पहले और शादी के बाद। विज्ञापन नहीं ये डॉक्टर का, कविता है एक बहाना। पत्नी पति की नोक झोंक जीवन में रस बढ़ाती है, जीवन में रस बढ़ाती है। विज्ञापन नहीं ये डॉक्टर का, कविता है एक बहाना। पत्नी पति की नोक झोंक जीवन में रस बढ़ाती है। अब शादी के पहले क्या होता है? हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। और अब तारीख, अब तो सिर्फ इंश्योरेंस या लोन की याद आती है। अब तो तारीख इंश्योरेंस कौन सा फॉल कर रहा आ रहा है, और क्या लोन का EMI कितना देना है। शादी के पहले हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, नया इतिहास बनाएंगे, और तारीख अब तो सिर्फ इंश्योरेंस या लोन की याद आती है। पहले मेरी बकवास महज खुशामद सी सुहाती थी। पहले मेरी बकवास महज खुशामद सी सुहाती थी। हर एक मेरी आदत अब नागवार गुजरती है। पहले मेरी बकवास, मैं कुछ भी बोलता था, पहले मेरी बकवास भी महज खुशामद सी सुहाती थी। हर एक मेरी आदत अब नागवार गुजरती है। खत जितने लिखकर भेजे, नियामत समझ सहेजे। जितने भी हमने खत लिखकर भेजे, नियामत समझकर सहेजे थे। खत जितने लिखे भेजे, नियामत समझ के सहेजे। उनको पलट के अब यह उस पर रोज कार्टून बनाती है। खत जितने लिखकर भेजे, नियामत समझ सहेजे। उनको पलट के अब उस पर रोज कार्टून बनाती है। पहले क्या होता था? तुम सा नहीं जहां में कोई भी, ये रट भी कभी लगाई थी। तुम सा नहीं कोई जहान में, ये रट भी कभी लगाई थी। हर शख्स हमसे अच्छा है, हर शख्स हमसे अच्छा है, हर रोज यही जताती है। पड़ोस में कुत्ता भी तुमसे तो अच्छा है। ये लगभग हर घर की कहानी है। तुम सा नहीं जहान में कोई, ये रट भी कभी लगाई थी। हर शख्स तुमसे अच्छा है, हर रोज यही जताती है। बच्चों से प्यार बेहद लगते मुझे वो प्यारे, मेरे लिए कहती थी। बच्चों से इन्हें प्यार है, बेहद लगते मुझे वो प्यारे। अब कहती है, बच्चों को तुम संभालो, मेरी जान पे आती है। बच्चों को तुम ही संभालो, मेरी जान पे अब आती है। तो ये परिवर्तन है। बच्चों से प्यार मुझे बेहद
लगते वो मुझे तो प्यारे हैं। शादी के पहले ये बोलती थी, बच्चों से प्यार बेहद मुझे, लगते मुझे वो प्यारे हैं। अब बोलती है, बच्चों को तुम ही संभालो, मेरी जान पे आती है। अब अगली बात, खाना बनाती लजीज, सासू कहे सगाई पर। जब भी लड़की को देखने जाते हैं या फिर सगाई के पहले सास कहती है, अरे मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना बनाती लजीज बहुत, सासू ये कहे सगाई पर। खाना बनाती लजीज बहुत, सासू कहे ये सगाई पे। होटल से लाते क्यों नहीं, मैं भी तो अब कमाती है। अब उसे होटल का खाना पसंद आता है, बनाना ना पड़े। आजकल अधिक से अधिक होटल इसलिए चल रहे हैं कि स्त्रियां खासकर सैटरडे संडे घर पे खाना बनाना पसंद नहीं करती, शाम को खासकर। खाना बनाती लजीज बहुत, सासू ये कहे सगाई पे। होटल से लाते क्यों नहीं, मैं भी तो कमाती है। एक और बात, चंदा दो देखती, बस याद तुम ही आते। पहले कहती थी, चंदा जो देखती हूँ बस याद तुम ही आते हो। अब चांद दिखाता हूँ तो गंजू कह के पुकारती है। चंदा जो देखती थी बस याद तुम ही आते हो कहती। अब चांद दिखाता हूँ तो मुझको गंजू कह के पुकारती है। नजरें बहुत थी तेज, करते थे चार हर दिन। नजरें चार करते थे। नजरें बहुत थी तेज, करते थे चार हर दिन। हर दिन नजरें चार करते थे। हम उसको वो हमी को अब चश्मिश कह के बुलाती है। हम भी उसको चश्मिश कहते हैं, वो भी हमको चश्मिश कहती है। नजरें बहुत थी तेज, करते थे नजरें चार हर दिन। हम उसको वो हमी को अब चश्मिश कह के बुलाती है। करते थे होटल बाजी, हुए सैर सपाटे भी। करते थे होटल बाजी और हुए सैर सपाटे भी। अब तनख्वाह पूर्णमासी सी, हफ्ते में ही चुक जाती है। प्रेमचंद्र जी ने एक अच्छी बात कही है कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो महीने में एक दिन दिखाई देता है और बस उसके बाद घटता रहता है और अमावस की रात आने लगती है। तो करते थे होटल बाजी, हुए सैर सपाटे भी खूब। तनख्वाह पूर्णमासी सी अब हफ्ते में ही चुक जाती है। अब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब की बताता हूँ। राजीव की थी सत्ता, तारीफ उनकी करते थे। राजीव की थी सत्ता, तारीफ उन्हीं की करते थे। मनमोहन को सोनिया का गुलाम तो अब कह जाती है। मनमोहन को सोनिया का गुलाम तो अब कह जाती है। राजीव की थी तब सत्ता, शादी के पहले राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव जी गांधी की सत्ता थी, तारीफ उनकी करते थे। मनमोहन को सोनिया का अब गुलाम कह जाती है। अब एक बात कहनी है। पूरक है पुरुष नारी, अस्तित्व एक से नहीं। नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं।
पूरक हैं पुरुष नारी, अस्तित्व एक से कभी नहीं। हालात बदले फिर भी पत्नी ही एक साथी है, हालात कितने बदले फिर भी। ये डिस्क्लेमर है। नोक झोंक होती रहेगी, झगड़ा होता रहेगा, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये थी कविता शादी के पहले और शादी के बाद। ये कविता आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो ज़रूर बेल आइकन दबाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कविता कृपया अपनी पत्नी को भी सुनाएं, वो भी व्यंग में, परिहास में, हास परिहास में आपकी साथी बने। तो हमारा जो ऑनलाइन स्कूल है वो आपको कविता लिखने, नाटक लिखने और कोई भी पब्लिशिंग कराना हो उसमें आपको सहयोग करते हैं, उसके स्टेप्स आपको बताते हैं। आपको अगर चाहिए तो हम आपके नाम से पब्लिश करा के भी देते हैं चार्जेबल बेसिस पर। तो इसका हमने नाम रखा है द स्कूल ऑफ राइटिंग, पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग। वैसे ये चैनल तो कवि सम्मेलन जैसा हो गया, क्योंकि मैं इसमें कविता प्रस्तुत करता हूँ, अपनी कविता केवल, जिससे आपको आइडिया लगे आप कैसे कविता लिख सकते हैं, आपको लिखना चाहिए। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कविता अवश्य लिखिए, क्योंकि लिखने से एक बात ये है कि आपके जीवन के बाद भी कविता का मैसेज आपके सुहृदों में, मित्रों में, बच्चों में एज इट इज़ जाएगा। तुलसीदास ने जो रामायण जी लिख दी, वाल्मीकि ने जो रामायण लिख दी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, एज इट इज़ है। मतलब जबकि हम कहानी किसी को सुनाते हैं तो क्या होता है, उसमें शब्द बदल जाते हैं, कभी अर्थ बदल जाता है। इसलिए कविता लिखें, साहित्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही आपसे हमारी गुजारिश है। तो फिर कलम उठाइए या फिर कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर लिखिए। आजकल तो सोशल मीडिया में भी पब्लिश कर सकते हैं। मेरी फेसबुक पर अक्सर शायरी, कविताएं आती रहती हैं, आप देख सकते हैं। और सुझाव के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8128693378, 8128693378। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।